गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिलहाल मैं नहा ली हूँ और आपको बताती हूँ कस्टमर पार्लर में बैठे हुए हैं। मैं सो रही थी, वो लोग खट 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 कर रहे थे गेट। तो मैं बोली पहले नहा लेती हूँ फिर काम करती हूँ। देखो इनको ध्यान से, ये वही लोग हैं जो मुझे सोने नहीं दिए। और ये है, मैं पता है संडे करके सो रही थी और ये लोग आके बेल बजा दिए। मैं डर गई एकदम, कौन है करके। चलो आपका काम करती हूँ मैं। सुबह से इतने काम हो जाते, संडे और बिजी हो जाती हूँ। देखो गांव जाना है, इमरजेंसी हो गई तो एक दिन पहले आना चाहिए, तो उसी दिन आके काम करेंगे। अच्छा अर्जेंट होली टाइम ही बनवाने के सोच रही हूँ। सो आज की स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई है जो कि आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये लोग बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी, मैं सो ही रही थी तभी। तो जब बेल बजा तो जब जाके देखे तो पता चला क्लाइंट है। फिर मैंने इन लोगों को बोला कि आप लोग सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं आ रही हूँ नहा के। देखो एक बार आप रेडी हो या ना हो, ठीक है, स्किन केयर मत करो, कोम भी नहीं करे रहो, चल जाता है। लेकिन नहाना हो जाता है ना तो सबसे बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील होता है और काम की स्टार्टिंग नहाने के बाद होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इनको बोला आप बैठो, मैं आती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट की। मैं आप सबको बता ही रही थी ना कि होली के बाद काम बहुत ज़्यादा होता है। बाकी फेस्टिवल में लोग पहले करवाते हैं, लेकिन होली में सब बाद में ही करवाते हैं। चाहे फेशियल, वैक्सिंग, हेयर से रिलेटेड सारे काम बाद में ही होते हैं। कटिंग कराना अलग बात है, लेकिन जैसे स्पा हो गया, हेयर ट्रीटमेंट हो गया, सब बाद में ही होता है। तो यहाँ पे मैं वैक्स करी हूँ, थ्रेडिंग हो चुका है और रिका वैक्स मैं यूज़ करी हूँ, बहुत अच्छा रहता है। तो आपने वीडियो में सुना ही कि इनको जल्दी थी, मतलब आज ही जाना है तो आज ही करवाने के लिए आए। तो ऐसे भी लोग हैं जो एकदम अर्जेंट में आते हैं और बोलते हैं कि बस करके दो जल्दी जल्दी, ऐसा रहता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ नहाई हूँ और इधर आ गई हूँ। मेरा ना स्किन केयर, कोमिंग मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बस ऐसी पोनी बनाई हूँ और काम स्टार्ट की हूँ। तो ऐसा होते ही रहता है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी हो गई है। तो ये लोग मुझे शायद फ़ोन कर रही थी, बता रही थी कि मैंने आपको कॉल किया बट आप उठाई नहीं। तो मैं ना फ़ोन रख दी थी हॉल में और सो रही थी मैं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि किसी का कॉल आया और फ़ोन ना साइलेंट पे था। तो होता है कभी कभी, ऐसा लगता है ना कि थोड़ा नहीं, ज़्यादा तो कम से कम 7 बजे 6:30 बजे तक तो सोने मिल ही जाए, स्पेशली संडे को, लेकिन नहीं हो पाता है। सोचती भी हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। सुबह उठना मतलब उठना ऑल टाइम। एक बार बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तो चल भी जाए कि चलो छुट्टी है हम सो जाएंगे, लेकिन पार्लर के काम की वजह से मुझे वो भी नहीं मिलता है। मुझे पर्टिकुलर एकदम सही समय पे उठना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बैक टू बैक बहुत सारे काम हैं। अच्छा, एक कमेंट में यहाँ पे रिप्लाई कर देती हूँ। कमेंट ये था कि ब्लीच और थ्रेडिंग में से क्या पहले करके देना चाहिए। तो अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें ब्लीच और थ्रेडिंग करवाना है, तो आप पहले उनको ब्लीच कर देंगे, उसके बाद थ्रेडिंग करेंगे, ठीक है। कभी भी थ्रेडिंग करने के बाद में ब्लीच मत करिएगा, वरना बहुत जलन होगी, रेसेस हो जाएंगे, पूरी रेडनेस हो जाएगी स्किन में, बहुत उनको प्रॉब्लम होगी, तकलीफ़ होगा। तो वो बिल्कुल गलत रहेगा। जब भी करना हो पहले ब्लीच फिर थ्रेडिंग, ओके। जैसे वैक्स और ब्लीच में भी ऐसे ही होता है। अगर क्लाइंट बोले कि वैक्स भी करवाना है और ब्लीच भी करवाना है, तो आप ना पहले उनको जो है वैक्स, सॉरी, पहले ब्लीच कर देंगे, उसके बाद वैक्स करेंगे, ठीक है। ये सही रहता है, मतलब हेयर निकलने के बाद कभी भी ब्लीच अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं इनका वैक्स कंप्लीट करी हूँ। एक साइड अभी मैं इनका जो है D10 अप्लाई करके बैठा दूँगी, क्योंकि D10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो D10 आप थ्रेडिंग करने के बाद भी कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको ऐसा इरिटेशन या जलन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हेयर कट।
तो इस हेयर कट का अगर आपको फुल प्रोसेस डिटेल में देखना है तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आप लोग देखिएगा। ये कटिंग लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है ना कि रिपीट कर कर के लोग करवा के जाते हैं। यहाँ तक कि अगर फैमिली में किसी एक नहीं करवाया ना तो बाकी और भी सारे के सारे लोग आके करवाएंगे, फैमिली फ्रेंड्स सब लोग। तो ये जो कटिंग का प्रोसेस है बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया हुआ है। तो ये होली फेस्टिवल ही ऐसा रहता है ना कि जिसमें लोग फेस्टिवल के बाद सारे काम करवाते हैं, बाकी फेस्टिवल में लोग सब पहले करवा लेते हैं। तो फेस्टिवल के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलीफ में रहते हैं, आराम रहता है कि हाँ अभी तो त्यौहार गया है, अभी ठीक है। लेकिन इसमें तो बाद में तैयार हो कि अब भी पार्लर में भीड़ होने वाली है, अभी फेशियल आने वाला, अभी ये होने वाला, मतलब बस यही रहता है। तो जब कोई बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है, अब किसी किसी को तो ऐसा रहता है ना कि नहीं आए हैं और बस फटाक से करवा के निकल लो, और एकदम रिक्वेस्ट करने लगते हैं ना तो फिर किसी को मना भी करते नहीं बनता, अच्छा नहीं लगता। मेरी आदत तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बोलने का हार्शली। तो उठते ही आँख फेस धोए या ना धोए, लेकिन उनका काम हम करके दे देते हैं कि चलो ठीक है। कई कई लोग तो घर से निकलते बाहर जाने के लिए और डायरेक्ट पार्लर के सामने खड़े होते कि हम डायरेक्ट यहीं से निकल रहे हैं, आप कर दो। तो होता है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। जब पार्लर मेन रोड पे था ना तब ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, वहाँ पे एक फ़िक्स टाइम था, बस जाना है और आना है। लेकिन अब घर और पार्लर एक साथ हो गया है ना तो लोगों को ये पता है कि अगर हम अर्जेंट में भी जाएंगे ना तो वो हमें मिल जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। देखिए लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, लोग बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं काम कराने के लिए। लेकिन थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो जाती कभी कभी, सोते रहो खाते रहो, टाइम बे टाइम किसी भी टाइम पे लोग आ जाते हैं, तो खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनका मैंने हेयर कट भी कंप्लीट कर दिया हुआ है। कैसा लग रहा है आप सब ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा लुक आया है। ये बैक साइड का लुक है, और पता है इनका जब कर रही थी तो इनकी फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगा, वो बोली मुझे भी करवाना है, तो अब इसके बाद मैं उनका कटिंग करके देने वाली हूँ। फ्रंट से देखिए कितना प्यारी दिख रही है। एक तो ऑलरेडी इसका फेस इतना क्यूट है और कट होने के बाद ना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, प्यारी सी एकदम। कटिंग होने से ना फेस बहुत चेंज लगता है, आप किसी का भी कटिंग करो, बच्चे का बड़े का, बहुत चेंज लगता है। बहुत खुश हो रही थी अपने आप को देख के तो यहाँ पे गाइस इनका भी हो चुका है, और अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना स्किन केयर की फटाफट से, क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही बन के तो नहीं रह सकते, जब टाइम मिलता है, जैसे ही मुझे समय मिलता है तो अपना काम भी मैं भी साथ साथ करती जाती हूँ। तो हेयर ओपन करके तो हम रख नहीं सकते क्योंकि काम इतना रहता है, मेरे को मेरा फेस एकदम क्लीन चाहिए रहता, फेस पे हेयर नहीं चाहिए रहता है, ताकि मैं आसानी से जल्दी जल्दी काम कर सकूँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए रहती। तो पोनी बना ली हूँ और रेडी हो गई हूँ आगे के काम के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। बाय बाय।